जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चरतलाल आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ पटवारी के लिए राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप अपना भविष्य सुधार सकते हो और ये आपके पटवारी और रेट आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इसी श्रृंखला में हम आगे शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो यह है जयपुर के अंदर। राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? यह है धौलपुर का जो दुर्ग है उसको कहते थे। फिर है 53 नंबर, राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? तो यह है जो श्री गंगानगर है उसकी केवल पंजाब से लगती है, हरियाणा से नहीं लगती। और बाकी जो तीनों हैं हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, इन तीनों की हरियाणा से लगती है। फिर 54, राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? तो इसमें हो जाएगा अलवर और भरतपुर। 55, राजस्थान के कौन कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? तो इसमें आ जाएगा अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जो हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं। फिर है राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? इसमें एकमात्र जिला है जो पाली है, वो 8 जिलों से संपर्क करता है इसकी सीमा। राजस्थान के में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस साइड में स्थित है? तो यह आ जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में। 58, राजस्थान की दृष्टि संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप देश के निम्नलिखित में से किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा उत्तर का वृत्त मैदान, बिल्कुल सही है। और ये है तीसरा चौथा प्रायद्वीपीय पठार, ये दोनों में आता है, बाकी उत्तर पर्वतीय प्रदेश में नहीं आता। और तटीय मैदान, समुद्र है ही नहीं तो तटीय मैदान में आ ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थल गोंडवाना लैंड के भाग है? तो गोंडवाना लैंड में अरावली पर्वत आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार भाग। और बाकी जो पूर्वी मैदान है ये नदियों का भाग है और पश्चिम बालू का मैदान 33 सागर का है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के मौलिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम मौलिक पर्वतों में से एक है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये भी सही है। लेकिन उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निवेदन का भाग है। देखो, सिंधु नदी पश्चिम में बहती है, इसलिए ये गलत है इसमें। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत भू आकृति प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या है? पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है। 62 नंबर, राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस भू आकृति प्रदेश का है? तो इसके अंदर आ जाएगा पूर्वी मैदान। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली पर्वत की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई आएगी 930 मीटर और सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर की माउंट आबू। 64 नंबर का है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उदयपुर में पड़ता है। अगला है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? यह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की साइड में। फिर 66 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान का आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है? राजस्थान की सीमा पाकिस्तान सहित 5 राज्यों से मिलती है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। 67 नंबर, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। देखो, रघुनाथगढ़ सीकर में सही है, बिलाली झुंझुनू में नहीं है, कांकरवाड़ी का पर्वत अलवर में बिल्कुल सही है, जयगढ़ जिसे चीले का टीला भी कहते हैं वो जयपुर में स्थित है। तो ये इसमें बिलाली का पर्वत ये गलत है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई है? तो अचलगढ़ की ऊंचाई हो जाएगी 1380 मीटर। फिर है, सुमेलित कीजिए, रघुनाथगढ़ ये कहाँ है? रघुनाथगढ़ है अलवर में, बहराज पत्र जयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में है, बहराज अलवर में है, बरवाड़ा जयपुर के अंदर है और बाबाई झुंझुनू के अंदर है। इसमें ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर है, संपूर्ण रेगिस्तान में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा जल बढ़ जाने से अस्थायी जिलों का निर्माण करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? रन कहते हैं इसको।
स्तूप कहाँ देखने को मिलते हैं? स्तूप मिलते हैं आपको चूरू के अंदर। फिर है भोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है? तो भोराट का पठार है वो है पाली और सिरोही के अंदर फैला हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान इसी स्वरूप में आया था। राजस्थान के 60.11% मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसमें हो जाएगा 40%। फिर है 75 नंबर, ऊपर माल नामक पठारी प्रदेश निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है? तो ऊपर माल में नहीं है, अजमेर और पाली, बाकी जो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कोटा ये ऊपर माल के पठार में आते हैं। फिर है 76 नंबर का, मेरवाड़ा क्षेत्र में सम्मिलित जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो मेरवाड़ा क्षेत्र में आ जाएगा अजमेर और नागौर। फिर है 77 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है? इसके अंदर आ जाएगा 10 जिले, और सबसे ज़्यादा यही मध्य प्रदेश ही की सीमा जुड़ी हुई है 1600 किलोमीटर की। फिर है मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है? तो मेरू नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश को। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह है, देखो अलवर भरतपुर आपस में जुड़े हुए हैं, बीकानेर श्रीगंगानगर बिल्कुल जुड़े हुए हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी आपस में इनकी सीमा जुड़ी हुई है, लेकिन जैसलमेर और जालौर के बीच में बाड़मेर आ जाता है, इसलिए ये नहीं जुड़ा हुआ, तो ये अलग हो जाएगा। फिर है 80 नंबर का, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली के द्वारा बीच में से विभाजित है? तो लूनी और बनास, बनास अपने पूर्वी क्षेत्र में बहती है जबकि लूनी पश्चिमी क्षेत्र में बहती है। फिर है 81 नंबर का, जब उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती? ये कहलाता है गोगुंदा का पठार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। फिर है राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? तो जैसलमेर में है, जो अभी आया था प्रश्न कि मतलब अस्थायी झीलें बन जाती है उसे बोलते हैं रन, और ये जैसलमेर में मिलते हैं। फिर 83 नंबर, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है। यह अरावली पर्वतमाला है जो उदयपुर में सबसे ज़्यादा विस्तृत है। फिर है अरावली की कुछ पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित है, इनकी बढ़ती से घटती ऊंचाई में सही करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी फिर छोटी, तो मतलब सबसे पहले आ जाएगा गुरु शिखर, उसके बाद शेर, फिर इसमें जरगा नहीं है तो जिसका आ जाएगा देलवाड़ा, फिर आ जाएगा अचलगढ़, और उसके बाद कुंभलगढ़ सबसे छोटी इस दिशा में। फिर 85 नंबर, अरावली पर्वतमाला अनाच्छादन के प्रभाव में घिस घिस कर नीची हो गई है। सही बात है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर हो जाएगा 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित नहीं है? तो अंतर्राज्य सीमा, अंतर्राज्य सीमा पे है, ये केवल बूंदी जिला है जो अंदर केवल आपस में जिलों के साथ सीमा वो करता है, साझा करता है, ये न तो किसी राज्य से मिलता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, तो बूंदी हो जाएगा इसमें आंसर। 87 नंबर, थार विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। सही बात है, मरुस्थल में सबसे अधिक जैव विविधता इसी मरुस्थलों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इस कारण ये व्याख्या सही नहीं है। फिर है 88 नंबर, राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के साथ टच करती है। फिर है 89, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अतः अहिंसांग समय राजस्थान के मरु प्रदेश को उज्जैन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। वर्तमान में राजस्थान के मरु प्रदेश को थार मरुस्थल कहा जाता है, ये भी सही है। राजस्थान का मरुस्थल बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर तक विस्तृत है, ये गलत है, क्योंकि इसमें कोटा और उदयपुर में मरुस्थल नहीं है। फिर है राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का भाव, ये भी सही है। 90 नंबर का है, राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रभावित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सरस्वती नदी का हिमालय था, ठीक है। सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती है, ये भी सही है। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी, ये भी सही है। सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये गलत है। फिर है 91 नंबर का, राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है, ये सही है। थार के मरुस्थल में पर्याप्त वर्षा होती है, नहीं। मरुस्थल के ऊंचे टीले वाले क्षेत्र में घने वन है, बिल्कुल नहीं है। तेज हवाओं के
कटाव के कारण बंजर उपजाऊ में भूमि बदल जाती है, तो ये भी गलत है। तो इसमें केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। फिर है 92 नंबर, अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग स्थित है। अरावली पर्वतमाला का उदयपुर में स्थित है। 93 नंबर, राजस्थान राज्य की सीमाएं अन्य राज्यों को छूती है, उनके नाम है। उसके नाम है, देखो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसमें दिल्ली नहीं आता। ये 5 राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान की सीमा टच करती है। फिर है 94 नंबर, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब पाकिस्तान के साथ। तो ये हो जाएगा गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। इसमें जालोर नहीं आता। फिर है 95 नंबर, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थल का है थार का मरुस्थल। फिर है थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? इसमें हो जाएगा 2,33,100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। फिर 97 नंबर, अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरु शिखर पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है 1722 मीटर। इसके बाद 98 नंबर, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का अंग है? तो इसमें आ जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश है तैतीस सागर का अंग। फिर है राजस्थान का वह जिला जिसके 2 भाग है। प्रमुख भाग का आकार इल्ली जैसा है और दूसरा छोटा वाला भाग घोड़े की नाल जैसा मिलता जुलता है। तो ये हो जाएगा इसमें चित्तौड़गढ़। और राजस्थान में 2 जिले हैं जो एक बार उनकी सीमा समाप्त हो जाती है फिर शुरुआत होती है। तो इसमें एक चित्तौड़गढ़ और अजमेर है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे।